नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, जिसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसे रिसेंटली एनएमसी के द्वारा बंद कर दिया गया है। जो छात्रों का विरोध हुआ था, एमबीबीएस छात्रों का खासतौर पर, तो इस विरोध के कारण इसे बंद कर दिया है। और एनएमसी के द्वारा ये बताया गया कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है, एंड इस वजह से इसकी मान्यता जो है रिसेंटली एनएमसी के द्वारा रद्द कर दी गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसका संचालन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। एंड अस्पताल की इसमें शुरुआत हुई थी। एक अस्पताल भी है, नारायणा स्पेशलिटी अस्पताल। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अप्रैल 2016 में किया गया था। इसके बुनियादी ढांचा की बात करें तो इस अस्पताल में 417 बेड हैं। इसके अलावा 34 एकड़ में ये फैला हुआ है और 10 से अधिक सुपर स्पेशलिटी इसमें विभाग हैं। लगभग 121 इसमें डॉक्टर कार्यरत हैं। यानी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें तो छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इसमें ऐड है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, सही है। एंड इसके अलावा इसमें 121 डॉक्टर कार्यरत हैं। अभी इसका जो पहला बैच शुरू हुआ था माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का, तो तभी से विवाद जो शुरू हो गया। अक्टूबर नवंबर 2024 में इस कॉलेज ने नीट में रैंकिंग के आधार पर अपने पहले एमबीबीएस बैच यानी 50 सीटों के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली थी। एंड विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवेश के आंकड़ों में एक खास जनसांख्यिकी पैटर्न दिखा। यानी जब एक पैटर्न के हिसाब से देखा गया इसमें छात्रों का विवरण, इसमें 50 सीटों में से 42 जो सीटें थी वो मुस्लिम छात्रों से, मुख्य रूप से जो कश्मीर घाटी के मुस्लिम छात्र हैं उनसे भरी हुई थी। और उनके द्वारा इस सीटों को मेरिट के आधार पर क्वालिफाई किया गया था। यानी इसमें 50 सीटों में से 42 सीटें थी वो मेडिकल के छात्रों की, जो खासतौर पर मुस्लिम थे, उनके द्वारा मेरिट के आधार पर क्वालिफाई कर लिया गया। अब इसमें 8 सीटें जो बची, तो इस पर हिंदू कार्यकर्ता एंड इसके अलावा बीजेपी पार्टी के द्वारा आपत्ति जताई गई। एंड उनके द्वारा एक समिति बनाई गई और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा के समक्ष ये मुद्दा उठाया। यानी इनके द्वारा इस मुद्दे का, और इस जो सीटें खासतौर पर 50 सीटें थी जिनमें से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को चली गई उनकी मेरिट के आधार पर, तो इनके द्वारा उसका राजनीतिकरण कर दिया गया और विरोध करना शुरू हो गए कि ये मेडिकल कॉलेज है वो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदुओं का है। यानी इस तरीके से राजनीतिक और सियासी बयान ये देना शुरू हो गए, ये हिंदुओं का है और इसमें मुस्लिम छात्रों को इतनी सीटें कैसे मिल गई। तो इस प्रकार से बीजेपी के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के समक्ष ये मुद्दा उठा दिया, एक संघर्ष समिति बना दी। एंड इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें, इसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, तो जनवरी 2026 में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने एकदम औचक तरीके से सरप्राइज विजिट किया कॉलेज का। यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एकदम जो इसके द्वारा विजिट किया और इसने क्या किया कि एकदम मेडिकल की जो अनुमति थी वो वापस ले ली। यानी इसकी जो मान्यता थी वो रद्द कर दी। कॉलेज शुरू होने के मात्र 4 महीने बाद ही एनएमसी ने अपनी जो अनुमति दी थी, मान्यता दी थी कॉलेज को, वो वापस ले ली। एनएमसी द्वारा इसके पीछे कारण बताए गए कि कमीशन ने कॉलेज में संकाय यानी फैकल्टी की कमी बताई। इसके अलावा क्लिनिकल सामग्री, क्लिनिकल मटेरियल की अनुपलब्धता बताई। एंड इसके अलावा बुनियादी जो ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी खामियों का हवाला दिया। यानी अब तक सन 2016 से इससे काफ़ी समय पहले से ये चला आ रहा है कॉलेज, तो अब तक इसके द्वारा कोई खामी नहीं बताई गई। लेकिन जैसे ही हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा एंड इसके अलावा मेडिकल जो बीजेपी है उसके द्वारा इसके लिए मुद्दा उठा दिया गया, तो एनएमसी ने इसका सरप्राइज विजिट करके इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया, यानी कॉलेज को ही बंद कर दिया। एंड इसमें हवाला दिया कि इसके पास फैकल्टी कम है, क्लिनिकल सामग्री कम है और इसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं है, इस वजह से इसकी मान्यता रद्द की जाती है। अब बोर्ड के द्वारा यहाँ पर तर्क दिया गया, जो श्राइन बोर्ड इसे संचालित कर रहा था उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। एंड इसके अलावा वे अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी डोडा को अपनी तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। यानी श्राइन बोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो भी अत्याधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करके हम सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी
तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एनएमसी के द्वारा एक भी नहीं सुनी गई, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो छात्रों में भय है और वे भय के कारण पलायन कर रहे हैं। एनएमसी के इस फैसले के बाद कॉलेज परिसर में तनाव बना हुआ है और अनिश्चितता का माहौल है कि पता नहीं अब क्या होगा। छात्रों का पलायन कोर्स बंद होने की खबर से ही विशेष रूप से मुस्लिम छात्र सदमे में है। उन्होंने कैंपस से पलायन करना शुरू कर दिया है, यानी जो कॉलेज कैंपस था उस कॉलेज कैंपस को छात्रों के द्वारा छोड़ना शुरू कर दिया है कि अब तो उनके भविष्य का पता नहीं क्या होगा, एंड वो अपने भविष्य को लेकर भी परेशान है। छात्रों का कहना है कि बेहतरीन सुविधाओं के बावजूद कॉलेज को बंद किया जाना उनकी समझ से परे है और इससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। यानी उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज में आकर के एमबीबीएस की सीटों पर अपना स्थान तो ले लिया मेरिट के आधार पर, लेकिन बीजेपी एंड इसके अलावा हिंदू कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण उन्हें जो है उनका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाया, एंड उनका जो भविष्य है वो एकदम अंधेरे में चला गया। एंड इसके अलावा इसके ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और अब विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए हैं। इस मुद्दे ने अब एक राजनीतिक रंग ले लिया है। एंड इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी का विरोध, राज्य की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की छात्र शाखा के द्वारा जम्मू में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कॉलेज को बंद होने पर जश्न मनाने, इसके अलावा मिठाई बांटने वालों की भी यहाँ पर आलोचना की है और बौद्धिक दिवालियापन करार दिया है। यानी जो लोग मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं एंड इसके अलावा जश्न मना रहे हैं, वो उनका बौद्धिक दिवालियापन है कि वो कितने स्तर तक नीचे गिर चुके हैं छात्रों का भविष्य खराब करके। एंड इसके अलावा यहाँ पर विरोध जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि जम्मू के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और इसके अलावा छात्रों के हित में एमबीबीएस कोर्स को जो है पुनः बहाल किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोध प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ मुस्लिम छात्रों की वजह से शुरू हुआ है, जिसमें से 50 सीटों में से जैसे 42 सीटें उनको मिली तो यहाँ पर इनमें जो है विरोध होना शुरू हो गया। और अब आकर के रिजल्ट ये हुआ कि पहले एमबीबीएस का जो कोर्स था उसे निलंबित किया गया एंड उसके अलावा अब पूरी तरीके से कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी, यानी जो मेडिकल कॉलेज था उसे ही बंद कर दिया। यानी देश के अंदर अभी भी भेदभाव, चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, लगातार बना हुआ है। संविधान में इसका कोई जो है अनुबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि इस तरीके से आप भेदभाव किया जा सकता है, आप भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बौद्धिक मानसिकता स्तर समाज का और देश का इस प्रकार से है कि आज भी जाति और धर्म के आधार पर देश के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।